आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप लगातार कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमें समझना होगा और उसके महत्व को भी। दोस्तों, आने वाले दिनों में हम आज़ादी का पर्व मनाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी आज़ादी का पर्व मनाएं, हमें उस आज़ादी के महत्व को समझना होगा जो हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार के युग में आज हम जी रहे हैं, जिसे हम आधुनिक और अत्याधुनिक युग कहते हैं, उसमें युवाओं, खासकर युवा वर्ग उस आज़ादी के महत्व को भूल गया है जो बड़े शिद्दत के साथ हमारे शहीद भाइयों ने हमें प्रदान की। दोस्तों, आज जनरल नॉलेज के तौर पर भी यदि किसी सामान्य विद्यार्थी से पूछा जाए तो उसके पास बहुत कम ही जवाब होता है कि हमें आज़ादी कैसे मिली। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम यदि आज आज़ाद घूम रहे हैं और हमारे ख्याल आज़ाद हैं तो ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है। दोस्तों, जब तक कि व्यक्ति को आज़ादी का महत्व पता ना हो, वो आज़ादी के महत्व को समझेगा ही नहीं। व्यक्ति जब गुलाम होता है तब उसे आज़ादी का वास्तविक अर्थ पता चलता है, वास्तविक महत्व पता चलता है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा उन तमाम क्रांतिकारियों के विषय में, उन लोगों के विषय में, उन गुमनाम चेहरों के विषय में जिन्होंने हमें आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आने वाले दिन में 15 अगस्त को हम आज़ादी का महान पर्व मनाएंगे, लेकिन दोस्तों, एक भारतवासी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आज़ादी आखिर हमको मिली कैसे और इसके पीछे कितने सालों का संघर्ष क्रांतिकारी भाइयों ने किया, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते तो जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता हमारे अंदर घुसी तो चले जा रही है, पश्चिमी पहनावा तो हमने ओढ़ लिया है, लेकिन भारतीय संस्कृति को हम समझ नहीं पाते। भारतीय कल्चर हमारे दिमाग में घुसता नहीं और ना ही हम उस आज़ादी के महान महत्व को समझ पाते हैं जो हमारे महान क्रांतिकारी भाइयों ने दिया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन युवाओं को ये भी जानने की आवश्यकता है कि ये जो आज़ादी हमें मिली और भारत कितने वर्ष तक गुलाम रहा, ये जानने के बाद ही आज़ादी का वास्तविक महत्व हमको समझ में आएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि लगभग 200 साल की गुलामी हमारे भारत के लोगों पर हावी रही। 200 साल तक। यहाँ पर यदि बात की जाए सामान्य तौर पर तो कोई व्यक्ति 1 हफ्ते और 1 महीने किसी कमरे में बंद नहीं रह सकता, लेकिन जब 200 साल तक आपके ऊपर कोई प्रभुत्व करता रहे और आपके विचारों पर भी आपका हक ना हो, तो वास्तव में आज़ादी का महत्व पता चलता है। गुलामी एक ऐसी प्रथा है जिसमें न केवल आपका शरीर गुलाम होता है बल्कि आपकी आत्मा तक गुलाम हो जाती है। लेकिन जब आप आज़ाद होते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि गुलामी कितनी ज़्यादा तकलीफदायक और यातना से भरी हुई है। दोस्तों, यदि आज हमें उन महान शहीदों के द्वारा, उन महान क्रांतिकारियों के द्वारा आज़ादी नहीं मिलती तो मैं और आप आज बेफिक्र नहीं घूमते रहते। दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है गुलामी की स्थिति में अपने आप को आज़ाद महसूस करना। यूं तो 1857 से ही आज़ादी का संघर्ष शुरू हो गया था और इस बीच हजारों भाइयों ने जो आज गुमनामी नाम से गुमनाम हो चुके हैं, उनके नाम भी हम इसमें शामिल करते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया। बड़े बड़े नाम तो इतिहास के पन्नों में आ गए, लेकिन कई ऐसे गुमशुदा नाम भी हैं जो आज़ादी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। सिर्फ और सिर्फ उनका एकमात्र लक्ष्य था कि कैसे भारत आज़ाद हो, कैसे भारतीयों को आज़ादी मिले, कैसे उनके विचार स्वतंत्र हो जाएं और कैसे ये भारत देश एक महान देश के रूप में सामने आए। इससे पहले कि देश महान हो, इससे पहले कि देश विकास
सील से विकसित हो जाए, हमें अपनी गुलामी की अवस्था को समझना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग 200 साल की गुलामी में अंग्रेजों का यातना सहते सहते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, वो महान लोग थे। कुछ नाम मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनमें महान नाम है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और ऐसे कई अनेकों नाम हैं जिन्होंने लगातार संघर्ष करके भारत को आजाद करवाया। और आज वर्तमान की स्थिति क्या है, हम सब जानते हैं कि आज देश फिर से उद्योगपति के हाथों में जाने के बाद भ्रष्टाचार और गुलामी का एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो गया है। दोस्तों, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने उन भाइयों को भुला दिया जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके हमको आज़ादी दी। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 का दिन हमारा देश आज़ाद हुआ सही मायने में, लेकिन धीरे धीरे इस आज़ादी पाने के बाद इस आज़ाद देश में एक चीज़ घुस गया, वो भ्रष्टाचार। क्रांतिकारी भाई तो शहीद हो गए, राष्ट्रपिता की मृत्यु हो गई और आज भ्रष्टाचार के हम गुलाम हो गए हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति को यदि आज़ादी का एहसास कराना है तो आप उसे महीने या साल भर तक एक ऐसी जगह पर छोड़ दीजिए जहां पर ना उसे सोचने की स्वतंत्रता हो, ना उसे बात करने की स्वतंत्रता हो ढंग से, ना कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करने की स्वतंत्रता हो, बल्कि यातना पर यातना मिलती रहे। तब वो लगातार किसी अन्य चीज़ की खोज की बजाय सिर्फ ये प्रयास करेगा कि कैसे भी वो आज़ाद हो जाए। आज़ादी का एक बड़ा महत्व है दोस्तों, ना केवल भौतिक जीवन में बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी, क्योंकि व्यक्ति जब तक गुलाम रहता है, चाहे वो शरीर का हो या आत्मा का हो, वह वैसी जिंदगी नहीं गुजार पाता जैसा वो गुजारना चाहता है। यही स्थिति सारे भारतवासियों की थी। शिक्षा का प्रसार उस समय उतना नहीं हुआ था और न ही ऐसा ज्ञान के वृक्ष खिलाए थे कि लोग शिक्षा बड़े पैमाने पर प्राप्त कर सकते। जो बताया गया वो उसे मानते चलते गए और हमारा देश आजाद हो गया। इस आजादी में बहुत से लोगों ने अपना खून इस धरती पर बहाया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस आजादी का महत्व आपको आज समझना होगा, क्योंकि हमने अपने क्रांतिकारी भाइयों को उन बलिदानियों को भुला दिया है, उनके बलिदानों को भुला दिया है, उन शहीद भाइयों का स्मरण करना हमने छोड़ दिया है। केवल नाम मात्र एक दिन 15 अगस्त हम झंडा फहराते हैं, कुछ भोंपू में गीत बजा लेते हैं, आज़ादी का ऊंचा गीत हम गा लेते हैं और आज़ादी फिर से हमें गुलामी की तरफ ले जाती है। ये परम सत्य बात है दोस्तों कि आज हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हम उद्योगपति के गुलाम हो गए हैं। हमारे सिर के ऊपर फिर से एक बार गुलामी की प्रथा हावी हो गई है। सारे डिपार्टमेंट में, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार ने एक ऐसा आधिपत्य जमा रखा है कि वहां का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का गुलाम हो चुका है और उनके इस गुलामी की वजह से हम भी अपने आप को गुलामी में महसूस करते हैं। देश तो आज़ाद है, लेकिन देश के निचले तबके के लोग, आम आदमी आज भी उन उद्योगपति के गुलाम हो चुके हैं और ये गुलामी हमें मानसिक स्वतंत्रता प्रदान तो करती है, लेकिन बाहरी रूप से हम उसी गुलामी में आ जाते हैं जैसे आज से 200 साल पहले थे। दोस्तों, 200 साल के कड़े संघर्ष के बाद जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई थी, उस आज़ादी के महत्व को हमने खो दिया और आज हम उसी आज़ादी की ख्वाहिश करते हैं कि काश इससे अच्छा होता कि देश गुलाम ही रहता, कम से कम हम पर ऐसी आधिपत्य, ऐसी प्रभुता तो नहीं होती। क्रांतिकारी यदि आज जिंदा होते तो उन्हें दुख होता कि जिस भारत देश को हमने अपने प्राणों पर खेलकर आज़ाद कराया था, वो देश आज फिर से भ्रष्टाचार और ऐसी बातों का गुलाम हो चुका है
जिसे आजादी की आवश्यकता कहीं दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। आज दोस्तों आजाद वाकई में है कौन? यदि आप गंभीरता से विचार करें तो आप और मैं आजाद नहीं हैं। हम कहीं ना कहीं सिस्टम के गुलाम हैं। हम कहीं ना कहीं सरकारी तंत्रों के गुलाम हैं। हम कहीं ना कहीं हमारे लीडरों के गुलाम हैं। आजादी महज हमारा ख्याल है, लेकिन ये आजादी के नाम पर छला हुआ है। आज भी वही अनशन है, आज भी वही मांगे हैं, आज भी वही चीजों की अपेक्षा की जा रही है जो आजादी से पहले की जाती थी। सुंदर भारत का सपना देखकर महान क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराया। क्या भगत सिंह, क्या चंद्रशेखर, क्या बाल गंगाधर तिलक, क्या सुभाष चंद्र बोस, क्या लाला लाजपत राय, क्या राजेंद्र प्रसाद, ये लोग जिन्होंने आजादी की नींव रखी और आजादी से पूर्व ही अपने प्राणों को त्याग दिया, आज वो ऊपर से देखकर सोच रहे होंगे कि हमने किस भारत के लिए अपने प्राण को दे दिया, इस भारत के लिए हमने अपने कीमती प्राण को दे दिया। अगर उन्हें ये पता होता कि आजादी के इन 70-75 सालों के बाद देश इतना अधिक पतित हो जाएगा, तो वे शायद देश को आजाद कराने में आगे नहीं आते। क्योंकि आज वर्तमान समय में देश उद्योगपति का गुलाम है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का गुलाम है, और आम आदमी को गुलामी के सिवा और कुछ नहीं मिलती है। गुलामी के सिवा कुछ मिल नहीं रही है। उनकी ख्वाहिश के हिसाब से, उनके सोच और विचार के हिसाब से हमें जो चीजें प्राप्त होती है वो उस समय भी प्राप्त होती थी। बस अंतर यह था कि उस समय अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे और आज हम पर पूंजीपति, उद्योगपति और वे बड़े लोग जो सत्ता पर काबिज हैं वो हम पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, गुलामी की स्थिति आज भी है। यदि आप गंभीरता के साथ सोचेंगे तो आपकी आवाज को आज भी दबा दिया जाता है। आप खुलकर अनशन करने बैठते हैं तो आपकी आवाज को दबा दिया जाता है, आपकी स्वतंत्रता को दबा दिया जाता है, आपकी सोच को दबा दिया जाता है, आपकी ख्वाहिशों को दबा दिया जाता है। गुलामी महंगाई का रूप तब्दील कर लेती है, गुलामी भ्रष्टाचार का रूप तब्दील कर लेती है, गुलामी ऐसे विचारों का रूप अख्तियार कर लेती है जो आम इंसान के लिए हमेशा तकलीफदायक होता है और बिल्कुल गुलामी के समान होता है। दोस्त, अंग्रेज हम पर प्रभुत्व जमाए हुए थे। अंग्रेज हमको दासता की प्रथा में आगे बढ़ा रहे थे। उनकी मार से हम तकलीफ और यातनाएं झेल रहे थे। लेकिन आजादी के बाद वर्तमान समय में आज आम आदमी को कितना अधिक स्वतंत्रता मिल गई है, ये सोचने की बात है। इससे पहले कि आने वाले दिनों में हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं, हर्षोल्लास के साथ सरकारी बंगले सज जाएं, सरकारी विभाग सज जाएं, सरकारी बिल्डिंगें सज जाएं, लेकिन क्या वास्तव में हम आजाद हुए हैं? यह एक प्रश्न विचारणीय है। हर एक व्यक्ति को जो अपने आप को भारतीय कहलाता है उसे ये सोचने की आवश्यकता है कि अब तक देश विकासशील ही क्यों बना हुआ है, अब तक देश विकसित क्यों नहीं हो पा रहा। आज़ादी के 70-75 साल खत्म हो गए, हम अभी तक विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे जैसे बैलगाड़ी में विकास सवार है ऐसा चल रहे हैं। दोस्तों, बुद्धिजीवियों का बड़ा वर्ग निम्न वर्ग के लोगों को गुलाम बनाने के लिए तैयार बैठा है। आज भारत 2 भागों में विभाजित है, एक हिंदुस्तान और एक इंडिया। इस इंडिया की तरफ पूंजीपति, उद्योगपति और बड़े बड़े लोग शामिल हैं और उस दूसरी तरफ हिंदुस्तान के वो गरीब शामिल हैं, वो दलित शामिल हैं, वो लोग शामिल हैं जिनके पास मूलभूत बुनियादी जरूरत की चीजें भी उपलब्ध नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं हर एक भारतीय को कि वे आजादी के महत्व को यदि समझना चाहते हैं तो उन्हें पहले गुलामी को अच्छे तरीके से महसूस करना पड़ेगा। बिना गुलामी को महसूस किए आजादी के महत्व को समझा ही नहीं जा सकता। आज हो सकता है आप स्वतंत्र आना जाना कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब यदि किसी बात का विरोध आपको करना हो तो वहां पर आपको अपनी गुलामी का एहसास हो जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज को पूंजीपति और धनाढ्य लोग दबा देंगे। तो फिर ये गुलामी नहीं तो क्या है?
ये गुलामी नहीं तो क्या है कि हमारी आवाज़ संसद भवन तक ही ना पहुँचे, हमारी आवाज़ विधानसभा तक ही ना पहुँचे, हमारी आवाज़ उच्च अधिकारी तक ना पहुँचे। यदि हमारी आवाज़ की स्थिति वैसे ही है जैसे 1947 से पहले थी, तो फिर मुझे बताइए ये आज़ादी का छलावा है या इससे बढ़कर और क्या है? दोस्तों, हर एक भारतीय को जो वास्तव में आज़ादी चाहता है वर्तमान समय में भ्रष्टाचार से और ऐसी तंत्र व्यवस्था से, तो उसे 15 अगस्त के दिन ये प्रण लेना होगा कि यदि वास्तव में देश आज़ाद हुआ है तो हर एक शख्स के लिए वैसे ही नियम कानून तैयार किए जाएं, वैसे ही संविधान का निर्माण किया जाए, वैसे ही संविधान में संशोधन किया जाए कि हर एक व्यक्ति को, आम व्यक्ति को न्याय मिल सके और वो अपने आप को, भले ही वो उच्च कोटि में ना जाके बैठे, उच्च कोटि का ना हो या उच्च कुलीन वर्ग का ना हो, लेकिन वो ये महसूस कर सके कि वो जिस देश में रहता है वहाँ गरीबी में भी स्वतंत्रता है। क्योंकि गरीबी हम पर प्रभुत्व कर रही है इतने सालों के बाद भी, और ये प्रभुत्व इसलिए कर रही है क्योंकि पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने पूरे भारत देश की कमान अपने हाथों में रख ली है। और जब पूरा भारत देश उनके हाथों में है, उनकी पॉकेटों में है, तो दोस्तों कैसे संभव है कि भारत का आम आदमी गुलामी से निजात पा सके? हमें मुक्ति मिले ही नहीं है। मुक्ति का तो केवल दिखावा है, मुक्ति का तो केवल पर्व मनाया जाता है, स्वतंत्रता का तो केवल पर्व मनाया जाता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल ठीक विपरीत है। दोस्तों, इससे पहले कि आप 15 अगस्त के दिन अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा करें, अपने आप को मुगालते में रखें, अपने आप को उस दिन ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि वाकई जो हमने जिन नेताओं को चुना, जिन लीडरों को हमने अपना मतदान करके चुना, क्या वाकई वो हमारी मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान भी दे रहे हैं या फिर सरकारी पैसों को हजम करने में लगे हुए हैं? दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति की असली स्वतंत्रता ये है कि उसके विचारों में यदि सही बात गूंजती है और उसे सही बात रखने का मौका यदि ना दिया जाए तो वो आज़ादी नहीं, गुलामी है। और स्वतंत्रता वास्तव में वो है जिसमें आपके अधिकारों की रक्षा हो और आपके अधिकारों को समान रूप से आपको दे दिया जाए। शासकीय विभागों में कई आवेदन धूल खा रहे हैं, कई लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये भारतीय है, ये भारतीय सुविधाओं से अभाव में जी रहा है, सुविधा के अभाव में जी रहा है? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मेरा यही कहना है कि यदि आप आने वाले दिनों में आज़ादी के पर्व को मनाना चाहते हैं तो एक प्रण लें कि हम तब तक ऐसे लीडर नहीं चुनेंगे जब तक हमें ऐसी सुविधाएं प्राप्त ना हो जिसकी चर्चा, जिसकी घोषणा वो चुनाव से पूर्व करते हैं। हम मतदान तो करते हैं, हम अपने मत का दान तो करते हैं, लेकिन उस मतदान के बाद हमें वो सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती जिसके हम अधिकारी भी हैं और जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए। जब सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो फिर स्थिति फिर से गुलामी की स्टार्ट हो जाती है, गुलामी की शुरू हो जाती है, और फिर यही गुलामी धीरे धीरे हमारे शरीर को जकड़ लेती है। फिर भले ही अंग्रेज आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन यही उद्योगपति, यही पूंजीपति, यही धनाढ्य लोग हम पर अंग्रेजों का रूप बदलकर हम पर हावी हो जाते हैं और हम अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए केवल भटकते रहते हैं, राशन की दुकानों में अपनी याचिका दायर करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, ये प्रण लेने की आवश्यकता है कि वाकई में हमें आज़ादी जो मिली है उसका वास्तव में अर्थ क्या है। मैं अगले वीडियो में आपसे इस पर और खुलकर चर्चा करूंगा और ऐसे क्रांतिकारियों का नाम आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में भले ही दर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने जो आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, उन भाइयों का नाम मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा कि उनको भी वैसी श्रद्धांजलि मिले जैसे हमारे वीर भाइयों को मिली है। तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।